नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आस्था या विज्ञान, चमत्कार या विज्ञान। विज्ञान का हम नाम बार बार इस वजह से भी ले रहे हैं कि आजकल आप देख रहे होंगे बहुत सारी चीजें आ रही हैं, बहुत सारी चीजें आप देखने को मिल रही होंगी, मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी, बहुत सारी जगह पे आप देख रहे होंगे कि आज जो सनातन को लेके या फिर आस्था को लेके बहुत सारे सवाल किए जा रहे हैं। और इन सवालों में जो सबसे बड़ा नाम आया है वो है पंडित धीरेंद्र शास्त्री का। खैर, हम अभी पंडित धीरेंद्र शास्त्री की बात नहीं करें, यानी कि बागेश्वर धाम सरकार की बात नहीं कर रहे हैं। अभी मेरे साथ आप देख रहे होंगे माता प्रभाकरण बैठी हुई है और मां प्रभाकरण किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। तो बागेश्वर धाम या जो भी चमत्कार या आस्था है या विज्ञान है, उसको लेकर हम मां प्रभाकरण से बात करेंगे। मां प्रभाकरण बहुत ही बेबाक है और काफी अच्छी आध्यात्मिक गुरु है। यानी कि ये नहीं कह सकते कि इन्होंने किसी भी अंधविश्वास को कभी भी माना हो या अंधविश्वास को फैलाया हो। मां प्रभाकरण बहुत अच्छी आध्यात्मिक गुरु है और हर धर्म को मानती है, सर्व धर्म को मानती है। तो मां प्रभाकरण, सबसे पहले आपका स्वागत है खबर 24 एक्सप्रेस में। नमस्कार जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा जी। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, बागेश्वर धाम सरकार या फिर पंडित धीरेंद्र शास्त्री, आपने मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से या हो सकता है पर्सनल लेवल पे भी आप जानती हो। तो मैं ऐसे ही एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या वाकई ही चमत्कार होते हैं जो पंडित धीरेंद्र शास्त्री करके दिखाते हैं? बिल्कुल होते रहे हैं। अच्छा। कई हमारे सनातन धर्म में ऐसा होता रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने ये बता दिया इतने साल पहले, हजारों वर्ष पहले, इस सूर्य का क्या स्तर है, चंद्रमा का क्या स्तर है, क्या दिशाएं हैं, घड़ी कैसे चलती है, ये सब चमत्कार हो चुका है। नहीं, ये कोई नई बात नहीं है। बात सही है। मैंने जैसे विज्ञान का भी नाम लिया, ये तो विज्ञान पे भी, ये विज्ञान में भी है कि घड़ी कैसे चलती है, चंद्रमा की दिशा कैसे घूम रही है, या पृथ्वी के कैसे वो चक्कर लगा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, वो तो विज्ञान पे भी मतलब चीजें हैं। लेकिन मेरा जो सवाल है वो है पंडित धीरेंद्र शास्त्री जो यानी कि चमत्कार करके दिखा रहे हैं। वो किसी को भी भीड़ में से अचानक से किसी का भी नाम लेके बुला लेते हैं। वो बोलते हैं कि भाई तुम आओ, फलाना तुम आओ, और तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो अफेयर था, तुम्हारा ऐसे था, तुम्हारा वैसे था, अब क्या मैं पूरी पोटली खोल दूं? मतलब इस तरीके से बात करते हैं। तो क्या मैं इन चीजों के बारे में पूछ रहा हूँ कि ये वाकई चमत्कार है या अंधविश्वास है या कोई माइंड रीडिंग है? मैं इस चीज के बारे में आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए, आपके बारे में जो सबसे चीज जो प्रचलित है वो है कि आपने कभी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दिया। आप बहुत बड़ी साध्वी रही हैं। हमने देखा है, आप चंद्रा स्वामी जी के टाइम से हमने देखा है। हम बहुत छोटे छोटे थे तब से आपको जानते हैं और आपका आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन कभी भी आपको इस तरीके की चीजें हमने नहीं देखी कि भाई अंधविश्वास फैलाया जाए या कुछ भी। आप हमेशा धर्म के बारे में लगी रही हैं, आप सनातन का प्रचार प्रसार आप करती हैं। तो क्या ये जो चीजें मैं मतलब पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये वाकई चमत्कार हो सकती है, क्या वो मतलब एक दिखावा है, छल कदम है? नहीं, एक्चुअली ये तो सिद्ध हो चुका है, वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है कि मानव मस्तिष्क सबसे शक्तिशाली है और पिंडे ब्रह्मांडे जो गीता में है कि संपूर्ण संसार हमारे मस्तिष्क में समाया हुआ है। तो इस पे जो रिसर्च करता है, शोध करता है, तो वो चमत्कार भी कह सकते हैं और दैवीय कृपा भी कह सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि जब तक हम फोकस नहीं होंगे, किसी के प्रति इमोशनल नहीं होंगे, दैवीय शक्ति के प्रति, तो चमत्कार संभव नहीं है। चमत्कार तो ये दोनों अटैच हैं एक दूसरे से। तो मैं ये कहती हूँ कि धीरेंद्र ब्रह्मचारी, कभी उनके आत्मा टूटी होगी, कभी उनके आंसू आए होंगे और उन्होंने ईश्वर से आत्म साक्षात्कार किया होगा और उनको समर्पित किया होगा। अपने को समर्पण करने में बहुत टाइम लगता है। आप क्या सोचते हैं, गेरुए वस्त्र धारण करना कोई आसान है क्या? क्या समर्पण करना कोई आसान है क्या? वो तो गेरुआ भी नहीं पहनते। एक टीपू सुल्तान आपने कभी देखा होगा, मतलब टीपू सुल्तान जैसी टोपी वो लगाता है। तो इसको मैं गेरुआ भी नहीं कहूंगा। नहीं, वो तो बच्चे हैं अभी यार। वो बोल भी रहे हैं कि जो किसी ने मुझे दे दिया तो सुंदर लगे होंगे, किसी ने कहा होगा आप बहुत सुंदर लग रहे हैं तो उन्होंने पहना। ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्चुअली उनका बचपन से ही
रुझान रहा है सनातन की तरफ। वो सनातन धर्म का भगवान के प्रति वो प्रचार कर रहे हैं। वो ऐसा कुछ नहीं है और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और वो जो भी उन्होंने लोगों के भीतर आस्था पैदा की थी, विश्वास पैदा किया है हिंदू धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति जो विश्वास पैदा किया है लोगों के भीतर, वो बहुत ही अनुकरणीय है। और इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, सभी लोग प्रशंसा कर रहे हैं। कहते हैं कि जब किसी की सब लोग मिलकर प्रशंसा करते हैं तो वो प्रशंसनीय होता है, जिसमें एक आदमी की बात से कुछ नहीं होता है। जब हजारों लोग किसी के साथ जुड़े होते हैं तो वो सार्वभौम सत्य हो जाता है। लेकिन अभी प्रशंसा के साथ में बहुत सारे विवाद भी जुड़ चुके हैं। तो माता जी, जैसे कि मतलब बहुत सारी चीजें, जैसे आपने बताया कि भाई उनकी जो शक्तियां हैं, उन्होंने बहुत सारा त्याग किया, बहुत सारी मतलब चीजें मतलब सोची, उसके बाद उन्होंने बताना शुरू किया। मैं एक नाम आपसे लेना चाहूंगा, सुहानी शाह। सुहानी शाह को शायद आपने देखा और ना देखा हो या ना देखा हो, हमने बहुत देखा है। सुहानी शाह भी ऐसी हैं कि मतलब अगर आप बैठी हुई हैं, आपके मन में क्या विचार चल रहा है, क्या आपके मन में मतलब आपकी सोच क्या है, आप क्या सोच रही हैं, या आपके मतलब गुरु कौन है, आपकी बचपन में क्या चीजें बीती हैं, सुहानी शाह मतलब हर चीज आपको बता देंगी। आप बस मन में सोचिएगा, सुहानी शाह तुरंत रख देंगी। तो ऐसे ही तो वो भी है ना। तो इसमें मतलब चीजें कहां से आ गई, मतलब इसमें चमत्कार कहां से आ गया? ये आप गलत बात कर रहे हैं। बिल्कुल मैं ये सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। एक्चुअली इंटेंशन काउंट करता है। इंटेंशन, आपकी भावना क्या है? नहीं, मेरी भावना बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैं ये कह रही हूँ आप किस भावना से काम कर रहे हैं, किस चीज को लेकर संकल्प ले रहे हैं, किस चीज को लेकर के कार्य कर रहे हैं, ये काउंट करता है। हमारे जो धीरेन्द्र जी हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो सनातन धर्म को लेकर के चल रहे हैं। नहीं, तो इसमें सनातन की कहां से बात आ गई इसमें? तो क्योंकि वो चमत्कार दिखा रहे हैं, ऐसे सुहानी भी चमत्कार दिखा रही है। अब सुहानी को भी आप मतलब क्या वो बोलेंगे कि सनातनी को? नहीं, आप ये गलत बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। माइंड रीडिंग जो है वो सामने बैठा के, वो तो उन्होंने तो धीरेन्द्र जी ने तो यहाँ तक कहा कि जो लोग किसी भी को उठा के ले आओ, उसका मैं बता दूंगा, यहाँ पे पर्चा बना दूंगा। तो सामने बैठ के तो माइंड रीडिंग की जा सकती है, चेहरे को देख के माइंड रीडिंग की जा सकती है, लेकिन जो आपके सामने ही नहीं है उसका वो बता रहे हैं, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ा उनके ऊपर कृपा है, ईश्वर की कृपा है। आप क्या बात कर रहे हैं इस तरह की? सुहानी की सोच क्या है? उसकी सोच बिल्कुल अलग है, वो और इनकी सोच बिल्कुल अलग है। ये धर्म को लेकर सोच रहे हैं। सुहानी एक जादूगर है, उसकी सोच अलग है ना। इंटेंशन आप ये काउंट करो कि वो क्या है, वो क्रिश्चियनिटी में जो परिवर्तित हो गए थे, उन लोगों को मूल धर्म में वापस लाए, वो बहुत बड़ी बात है। ये आप समझिए। खैर, आप इस चीज को मान रही है? खैर, क्योंकि हम मीडिया है और हम इस चीज को नहीं मान सकते। बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम नहीं मान सकते, हमें तो यही है। खैर, आपको बुरा लगा हो तो इसके लिए हमें क्षमा चाहते हैं। खैर माता जी, मेरा जो सवाल है वो फिर से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेके है। उनका जो बार बार कहना है कि मतलब हम सनातन को मानते हैं। फिर से मैं वो बोल रहा हूं कि सुहानी साहेबी मतलब जो आपके मन में चल रहा है वो बता देती है, धीरेन्द्र शास्त्री भी वही चीज बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, ये उनकी शिक्षा अलग है, उनकी शिक्षा अलग है, दोनों की शिक्षा में डिफरेंस है। वो जादूगर हैं, वो सनातनी है। लेकिन सुहानी शाह ने किसी भी तरीके का अंधविश्वास नहीं फैलाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे अंदर कोई ऐसी शक्ति, उन्होंने कहा कि मैं प्रैक्टिस करती हूँ, उसके बाद में मुझे ये सारी की सारी चीजें सीखने को मिलती है, मतलब मुझ में इच्छा शक्ति आती है, ऐसी चीजें बता पाती हूँ। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि हनुमान जी का आशीर्वाद मेरे अंदर है। हनुमान जी मुझे बताते हैं, गदाधारी मुझे बताते हैं, वो एक उनके हाथ में गदा भी रहती है, वो इस चीज को बताते हैं। तो आप मतलब मेरे से बोल रही हैं कि आप गुस्सा भी हो गई, कह रही इस चीज के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, आप नाराज हुई थोड़ी सी। लेकिन फिर भी मैं आपसे सवाल करूंगा कि जो धीरेन्द्र शास्त्री है वो गदा लेके चलते हैं, लेकिन वही चीज सुहानी शाह कर रही है, वही चीज धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं। दोनों में फिर से मैं अंतर पूछना चाहूंगा।
मेरी समझ में नहीं आता, आपकी इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि धीरेंद्र शास्त्री उन लोगों को वापस ला रहे हैं जो हिंदू धर्म में आस्था धर्म में थे और हिंदू धर्म, ठीक है, ये चीज मैं मानता हूं, सनातन धर्म को छोड़ के अन्य धर्मों में चले गए थे, ये चीज मैं मानता हूं, उनको लाए, हाँ। है ना। और दूसरे उन्होंने जो धीरेंद्र शास्त्री हैं वो लोगों को वो सनातन धर्म के प्रति आस्था, एक भारत का जो सनातन धर्म है, आप बताओ, अभी मैंने पढ़ा नए उसमें अभी पढ़ा मैंने इंटरनेट पे कि कोई भी पौराणिक संस्कृति है या कोई भी खुदाई होती है, कोई भी कुछ होता है, उसमें क्रिश्चियनिटी या अन्य धर्मों के चीजें क्यों नहीं मिलती हैं? हमेशा सनातन धर्म की चीजें बिल्कुल मैं मानता हूँ, क्योंकि देखिए सनातन, आप बताइए ना। नहीं मैं इस चीज को मानता हूँ, मैं माता जी मैं खुद बोल रहा हूँ, उसमें कि सनातन धर्म की चीजें ही क्यों मिलती हैं? नहीं माता जी, मैं इस चीज को मानता हूँ कि जो पौराणिक, आप कौन सी खुदाई ऐसी है जिसमें बताओ कि जीसस मिला हो, या कौन सी खुदाई ऐसी है जिसमें मोहम्मद पैगंबर मिला हो? हमारे राम पता नहीं बरसों पुराने समुद्र के बीच में एक टापू है, दिल के आकार का है, वहां हनुमान जी का अंश बताया जाता है, वहां राम का राम की मूर्ति है। मतलब ऐसा क्या है ये बताओ ना। नहीं देखिए, मैं आपको एक चीज, तो उस सनातन की धर्म की ओर चाहे किसी भी तरह से ला रहे हैं, चाहे जादू कहें, आप कुछ भी कहें, लेकिन उस संस्कृति की ओर लोगों को मोड़ तो रहे हैं, उसका मूल्य तो बता रहे हैं। जी। आपको मैं एक उदाहरण देती हूँ बहुत बड़ा। देहरादून में हमारे परिवार के कुछ लोगों ने भगवान कृष्ण, यहाँ तक के बद्रीनाथ जो इष्ट देव है वहाँ का। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको टोकना चाहूंगा, दर्शकों को बता दूं कि जो माँ प्रभा किरण है, ये केदारनाथ और बद्रीनाथ जो रावल होते हैं, मुख्य रावल, मेन रावल जो होते हैं, इनके ही परिवार से आते हैं। तो इसीलिए हम जो सवाल कर रहे हैं, जो अंधविश्वास या विश्वास के ऊपर या भक्ति के ऊपर जो भी सवाल कर रहे हैं, इसी वजह से हम सवाल कर रहे हैं। जी माता जी प्लीज। उन्होंने अपने घर से भगवान की मूर्तियां हटा दी, कृष्ण की मूर्ति हटा दी, विष्णु की मूर्ति हटा दी, जिस बद्रीनाथ के बल पे सारा उत्तराखंड परिचित है, उसकी मूर्ति हटा दी। हमने कहा क्यों? कहना हम तो निर्मला माता के भक्त हैं। निर्मला माता कहते किसी भगवान को मत, निर्मला माता की फोटो लगा रखे, उनके पैर लगा रखे, उनके पैर पूजते हैं। आप बताओ, तो हमारे जो सदियों से हमारे इष्ट देव हैं, हमारे भैरवनाथ हैं, हमारे बद्रीनाथ हैं, उन सबको छुड़वा दिया। ऐसे लोगों को दिशा देने के लिए धीरेंद्र ब्रह्मचारी ने बहुत बड़ा संकल्प लिया। मैं तो प्रशंसा करूंगी उनके, मैं तारीफ करूंगी उनके। ठीक, आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं देखिए, मैं जो सवाल आपसे कर, हमारे घरों से जो हिंदुत्व से पैदा हुए हैं, जो धर्म जिनकी जान मान मर्यादा है, जो धर्म के लिए जीते और मरते हैं, उन लोगों को हटाने के लिए, उन लोगों को वहां से धर्म की ओर लाने के लिए ये कदम उठाया गया। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। खैर, मैं आप शांत होइए थोड़ा सा, मैं आपसे एक नहीं मुझे बहुत मैं समझ गया, क्योंकि मुझे याद है कि देहरादून में हजारों परिवार ऐसे हैं जो निर्मला माता के भक्त हैं, और निर्मला माता ने हमारे मतलब इष्ट देव को, हमारे तीर्थों को हटवा दिया मंदिर स्थल से, और अपने पैर और अपने फोटो लगवा दी। नहीं, मैं यहाँ पे निर्मला माता की बात ही नहीं कर रहा, मैं उनको जानता भी नहीं। मैं दुखी हूँ। देखिए सनातन बात को लेकर मैं दुखी हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सनातन को मानता हूँ, सनातन को जानता हूँ, और इस तरह से ब्रेन वॉश कर दिया गया उन लोगों का। मैं हर चीज को मानने के लिए तैयार हूँ, मैं खुद भी हिंदू हूँ, लेकिन मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ कि जो अंधविश्वास और विश्वास और सनातन सबसे पुराना धर्म है, इस चीज को हर कोई मानता है, वैज्ञानिक मानते हैं। कम से कम उस हनुमान के प्रति, उस बद्रीनाथ के प्रति, उस विष्णु देव के प्रति लोगों को डाइवर्ट तो किया इन्होंने।
ये सबसे बड़ी बात है। नहीं, अच्छा चीज, चलिए मैं एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डाइवर्ट किया, हकीकत है डाइवर्ट किया। आप केदारनाथ और बद्रीनाथ के रावल के जो रावल होते हैं वो उनके परिवार से आती हैं, बिल्कुल, ठीक है ना? आपके भाई वगैरह ही लगते हैं, आपके कोई चाचा है? बिल्कुल, हम वहाँ के पूजा गए। जी जी। इसके अलावा गंगोत्री भी है, गंगोत्री के रावल भी आपके जान पहचान वाले ही आते हैं। मतलब जो उत्तराखंड में जो जितने भी मंदिर हैं, तीर्थ स्थान हैं, सारे के सारे आपसे परिचित हैं। बिल्कुल, मैं इस चीज को मानता हूँ। बिल्कुल, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म में कभी भी, क्योंकि आप मेरे से वर्षों पुरानी जान पहचान है, कभी भी ऐसा लगा कि हिंदू धर्म के प्रति मेरी कोई भी घृणा है, कोई भी विपरीत हूं मैं हिंदू धर्म के। मैं भी पूजा पाठ करता हूं, मैं भी व्रत रखता हूं, मैं बहुत सारी चीजें करता हूं, लेकिन देखिए अंधविश्वास के बहुत ज्यादा परे। नहीं, अंधविश्वास नहीं है ये, हमारे सनातन, हमारे लिए चेतना जागृति है, हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम लोग जो भूल चुके हैं अपने को, कभी किसी के पीछे भाग रहे, कभी किसी के जब भाग रहे, अपने जो हमारे इष्ट देव है उनको हम भूल रहे हैं। ये बहुत बहुत बड़ा। देखिए अभी आपने इष्ट देव कहा, धीरेन्द्र शास्त्री किसी के इष्ट देव हो सकते हैं? आपसे बड़ा सवाल। नहीं, एक्चुअली वो इष्ट देव क्या है, हनुमान जी के प्रति हनुमान जी का ही नाम लेते हैं, वो बालाजी का नाम लेते हैं। आप किसकी पूजा करते हैं? मैं तो बद्री विशाल की करूंगी, जहां से निकली हूं मैं बद्रीनाथ की पूजा करूंगी। बद्रीनाथ की पूजा करेंगे? जी जी। आपसे कहा जाए कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को आप मानेंगे? मैं धीरेन्द्र शास्त्री खुद भी नहीं कहते कि मुझे मानो। कहते हैं? नहीं, मैंने उनकी बहुत वो बालाजी की बात करते हैं। आपको गलत फहमी है। हाँ। वो हमेशा कहते हैं कि बालाजी का मैं संदेश वाहक हूँ, एक ही इज ओनली मतलब बीच में एक मैसेंजर के रूप में काम करते हैं। उन्होंने स्वीकार किया है। चलिए, स्वीकार उन्होंने कभी अपने पे नहीं लिया। उन्होंने कहा मैं साधारण मानव हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ, और मैं एक बहुत ही साधारण इंसान हूँ। आप कभी आश्रम में गई हो वहाँ पे? नहीं, मैं कभी नहीं गई। आप जैसे कि मेरे हिसाब से, मैं आपको दर्शकों को एक चीज और बता दूं, जैसे कि मैंने बताया कि माँ प्रभाकरण जो है वो केदारनाथ और बद्रीनाथ के जो रावल हैं इनके परिवार से आते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात, एक और चीज है जो शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते, तांत्रिक चंद्रा स्वामी का नाम आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा, या फिर आप कहीं पे भी सर्च कर लीजिए, हो सकता है बहुत सारे लोग जानते हो। माँ प्रभाकरण तांत्रिक चंद्रा स्वामी के साथ में बहुत ज्यादा करीबी रही। गलत तो नहीं होगा मेरा कहना? नहीं, बिल्कुल। मतलब बहुत ज्यादा, मैं बहुत काफी टाइम से, मेरे हिसाब से 15-20 सालों से 20-25 साल से मैं आपको जानता हूँ। तो 20-25 साल से जानने का मतलब है कि मैं बहुत सारी चीजें माता जी के बारे में जानता हूँ। स्वामी जी के साथ 20-25 साल मैंने गुजारे हैं। हाँ, आपने गुजारे हैं, मेरी भी मुलाकात वहीं पे हुई थी। तो तांत्रिक चंद्रा स्वामी के जो गुरु हैं वो विदेशों में, मतलब जो मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, वो विदेशों में, और इसके अलावा हिंदुस्तान में भी ये भी कहा जाता है कि पीएमओ भी उनके घर से ही चलता था। तो आप सोच लीजिए कि तांत्रिक चंद्र स्वामी कितनी बड़ी चीज थे, और माता प्रभाकरण आपके सामने साक्षात हैं। तो माँ प्रभाकरण के चाहने वाले, मानने वाले बहुत बड़े पॉलिटिशियंस हैं। बहुत बड़ी बात है, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। लेकिन उसके बाद भी मेरा जो सवाल बार बार होता रहेगा, जो काउंटर होता रहेगा, क्योंकि मैं मानने को तैयार नहीं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को मैं कहीं से भी साधु या संत मानने के लिए तैयार नहीं हूं। रीजन क्या है? देखिए, मैं भगवान में मेरी आस्था है, हिंदू धर्म में मेरी आस्था है, सनातन में मेरी आस्था है, लेकिन किसी भी इंसान में मेरी आस्था नहीं हो सकती। रीजन क्या है? मैं आपको उसका रीजन भी बता देता हूं। भगवान ने सृष्टि को पैदा किया, इंसान ने नहीं पैदा किया, ये आप भी बताती हैं। मैं आपसे पूछूंगा, क्या इंसान ने सृष्टि को बनाया है या भगवान ने बनाया? नहीं, वो एक्चुअली क्या है, नहीं, मेरा जो सवाल है, ईश्वर ने बनाया, इंसान ने बनाया? नहीं, तो आप एज ए जर्नलिस्ट ये बात कर सकते हैं। नहीं, एज ए जर्नलिस्ट मैं बात नहीं कर रहा। अभी आपका, देखिए, आपके एक बच्चे की तरह हूँ मैं, बहुत सालों से आपको जानता हूँ, आपने अपने हाथों से खाना बनाकर भी मुझे खिलाया है, बहुत सारी चीजें हमारे आपके साथ रही हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि इंसान कभी भगवान हो सकता है, या इंसान भगवान की जगह ले सकता है? नहीं, वो क्या है कि कभी कभी आप कह दीजिए ना, नहीं ले सकता, भगवान भगवान ही रहेगा, इंसान इंसान ही रहेगा। नहीं, आप मुझे बहुत धमका चुकी है आज। पहली बार ऐसा, देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है, मैं बहुत बार इंटरव्यू ले चुका हूँ माता जी के, पहली बार ऐसा हो रहा है कि माता जी आज मेरे पे गुस्सा हुई है, वो भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर। ऐसा नहीं है कि मैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की आस्था को
खिलवाड़ बता रहा हूँ या कोई गलत चीज बता रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप देख रहे होंगे। सुहानी साय जैसे बहुत सारे जादूगर हैं। मैं आपको एक बात जी बताइए प्लीज। ऐसा कहते हैं कि कोई भिखारी है आपके घर में आ जाए, या कोई रास्ते में आपको मिल जाए भीख मांगता हुआ, या कोई, तो ये हमारे पौराणिक इतिहास में लिखा है कि भगवान पता नहीं किस रूप में आ जाए, क्या पता आप ही भगवान का रूप हो, ये हम कह नहीं सकते, हम दावा नहीं भर सकते किसी को, क्या पता कोई हो। मैं तो यहाँ तक कि पैर जमीन में रखती हूँ तो मुझे लगता है इस जमीन में भगवान होगा कहीं ना कहीं, कहाँ किस रूप में, कहाँ पे वो चमत्कार है, कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। जी चलिए, खैर ये तो बात हुई चमत्कारों की, और ऐसा नहीं है कि भारत चमत्कारों का देश है, और ऐसा भी नहीं है कि साधु संतों का देश नहीं है। भारत में बहुत अनेकों साधु संत ऐसे रहे हैं जिनका नाम विश्व पटल पर है। यानी कि मैं जैसे बोलूं कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री भी हमारे देश के जो साधु संत है उनकी फैन रह चुकी है। या इसके अलावा मैंने तो स्वामी जी के साथ बहुत बड़े बड़े चमत्कार देखे हैं। बिल्कुल देखे होंगे। एलिजाबेथ टेलर से लेकर के और आज तक बहुत कुछ देखा है, जिंदगी का बहुत बड़ा इतिहास है। तो वो भी बता देते, चंद्रा स्वामी बता देते थे कि तुम्हारा भविष्य, भूत, वर्तमान सब कुछ बताते थे। कुछ तो बात यही होगी कि विदेशों के जो साधु, विदेशों के जो लोग हैं, विदेशों के जो बड़े बड़े लोग हैं, यानी कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री, मतलब प्रधानमंत्री थी वो उस वक्त में, जो चंद्रा स्वामी के पास आती थी मिलने के लिए। और आप देख लीजिए ना, नीम करोली बाबा का उदाहरण देख, हाँ नीम करोली बाबा का उदाहरण देख सकते हैं। फेसबुक के जो फाउंडर है वो नीम करोली बाबा के आश्रम में आते हैं। हम ना भारत के सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं जो लोग, और जिनकी सोच है क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ मैं माता जी, आप भी जानती है मेरे बारे में। देखिए बहुत मेरे हिसाब से आप कितने सालों से जानती हैं? हमारा धर्म महान है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे कितने सालों से जानती है? और महान रहेगा। नहीं, महान है, महान रहेगा भी। इसको कोई भी आंच नहीं आ सकती, चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, इसको ये नहीं कह सकता। जैसे कि अभी मदनी ने कहा कि नहीं, जो मुसलमान धर्म है वही इस धरती का धर्म था। मैं उनकी बात से पूरी तरह से कंडम करता हूँ, क्योंकि उनका जो धर्म है लगभग 1400 साल पुराना, और जो सनातन धर्म है, जो उसका इतिहास मिलता है, वो 5000 साल वर्ष पुराने से भी अधिक का मिलता है। बिल्कुल सही। यानी कि पृथ्वी का सबसे पुराना धर्म जो है वो सनातन धर्म है। ठीक है, मैं इस चीज को मानता हूँ, दिल से मानता हूँ। लेकिन मेरा फिर से वही सवाल है, फिर से मैं उसी चीज पे आ जाता हूँ। मैं हर चीज को मानता हूँ, चमत्कारों को भी मानता हूँ, विज्ञान को भी मानता हूँ, सनातन को भी मानता हूँ, भगवान में भी आस्था है। लेकिन फिर से जिस हिसाब से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि सनातन पे आंच आ रही है, उनके ऊपर सवाल उठाना, सनातन पे आंच कैसे हो सकती है? अगर आप कुछ भी ऐसा कोई कार्य करें और आपसे कोई सवाल पूछा जाए, क्या वो सनातन के अगेंस्ट होगा? पर्सनली सवाल किया जाए तो क्या वो सनातन के अगेंस्ट होगा? मैं ये इस बात पे आपका जवाब लेना चाह रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो यानी कि पर्सनल सवाल करना सनातन पे अगेंस्ट नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, इस चीज पे आप मेरे से सहमत हुई, मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सनातन के अगेंस्ट नहीं होगा। लेकिन फिर से वही चीज कि जो चीज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं वो सनातन की आड़ में कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, शायद आपको ज्ञात ना हो, वहां पर जो आश्रम उनका बना हुआ है, वहां पे जो मंदिर उनका बना हुआ है, वहां पे जो टेंडर उठता है गाड़ियों का, पार्किंग का जो टेंडर है, उनके सगे भाई का है। एक बात याद रखिएगा, उन्होंने कहा कि मैं किसी से भी 1 रुपया नहीं लेता हूं। कल ही पढ़ा था। जी, पढ़ा था आपने? बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा था, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मैं किसी से भी, जो मेरे से मिलने आते हैं या फिर जो अर्जी लगाते हैं, मैं किसी से 1 रुपया दान में नहीं लेता हूं। तो मैं अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ। जो वहां पे गाड़ियों का पार्किंग का ठेका है वो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सगे भाई का है। इसके अलावा वहां पर जितनी भी दुकानें हैं, बहुत सारी दुकानें हैं, उनका जो किराया है लगभग 50,000 रुपए महीने है। वो किराया भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आश्रम में जाता है। इसके अलावा जो वो जमीन आप देख रहे हैं जहां पे उनका आश्रम स्थापित है, वो नगर पालिका की जमीन है। नगर पालिका का वहां पे एक कम्युनिटी हॉल टाइप से हुआ करता था, उसमें उन्होंने आश्रम बनाया। उनकी खुद की जमीन नहीं है।
अब आप मुझे इसका जवाब दीजिएगा। क्या, क्योंकि आप क्या चाहते, क्या जवाब सुनना नहीं, चाहते? मैं जवाब गलत नहीं सुनना चाह रहा, मैं सिर्फ इस चीज को मान रहा हूँ क्योंकि वो हर चीज को सनातन से जोड़ रहे हैं। जैसे कि आशाराम थे, उनके ऊपर कभी आंच आई, बलात्कार का केस उनके ऊपर हुआ तो उन्होंने कहा कि सनातन के ऊपर चोट है। अभी भाजपा की सरकार है, आशाराम जेल से बाहर नहीं आए, 2014 से जेल में है, एक बार भी जेल से बाहर नहीं आए। राम रहीम, उसने कहा कि सनातन पर आंच है, बलात्कारी निकला। ठीक है, मैं इनको नहीं कह रहा कि इनके ऊपर कोई भी ऐसा केस है, लेकिन जमीन इन्होंने हथियाई हुई है, इस चीज के एविडेंस है, इस चीज को पूरी तरह से सत्यापित किया जा चुका है। क्या ये गलत नहीं है? मैं इस चीज को जानना इस दिशा में कानून अपना काम करे ना, कानून इसमें अपना काम करे। कानून अपना काम करे, बिल्कुल सही बात है। इसमें कोई उन्हें सख्ताई करे। हाँ, वो क्यों चुप बैठे हुए हैं? नहीं देखिए, चुप क्यों बैठे हुए हैं उसका रीजन भी है। आप इस चीज को शायद आप भी मानेंगे। नहीं, ईमानदार हैं तो वो चुप बैठने का कोई मतलब नहीं है। चुप बैठने का मतलब अगर वो ईमानदार है तो। हाँ, नहीं, लेकिन ईमानदारी के अलावा एक चीज मैं आपसे पूछूं, कोई भी पक्ष ईमानदार है तो चुप बैठने का कोई मतलब नहीं। आपसे नेता मिलने आते हैं नहीं आते? वो तो आएंगे, आते हैं, आते क्यों मिलने आते हैं? वो उनका अपना अपना निजी स्वार्थ होता है। निजी स्वार्थ होता है। तो आप क्या मतलब, अगर आपके पास में लाखों की भीड़ आ रही है, लाखों लोग आपको चाहते हैं, लाखों लोग आपको मानते हैं, तो क्या वहां पे नेता या फिर पुलिस अधिकारी किसकी बचाएंगे? नेता की? नहीं, अगर कोई वो दूध के दूल्हे हैं जो ये आपके एविडेंस ला रहे हैं आपके पास, वो दूध के दूल्हे हैं, तो वो अपना वो पक्ष प्रस्तुत करें। नहीं, प्रस्तुत कर दिया ना पक्ष सरकार, मतलब यानी कि जो प्रशासन है, प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा ना। नहीं, उन्होंने तो प्रस्तुत किया ना, वो सारे दूध के दूल्हे हैं। एक बात बताइए, तो इसके लिए वो लड़ाई लड़े। कहाँ पे लड़ाई लड़े? सरकार के साथ लड़ाई लड़े। किस सरकार के साथ? जो धीरेन्द्र शास्त्री के आश्रम में जाती है। आश्रम में जाने का मतलब नहीं है, वो उनको लड़ना ही पड़ेगा अगर वो सच्चे हैं तो। पूर्व मुख्यमंत्री आज वो यहाँ धरना दे, जंतर मंतर प्रधानमंत्री आवास के आगे बैठ जाए। धरना देने अपनी बात को रखने धरना देने का मतलब ये नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो जंतर मंतर पे धरना आज भी दे रहे हैं, उनकी कौन बात सुनता है? इनकी तो सुनेंगे ना। क्यों सुनेगा कोई बात इनकी? मैं आपको एक चीज पूछ रहा हूं कि देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, उनके धीरेन्द्र शास्त्री के आश्रम में जाते हैं, वो आशीर्वाद मांगते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? जब इतने बड़े बड़े साधु संत कटघरे में खड़े हैं, तो जो सच है वो सच निकल के आएगा। ये आप लिख के ले लो मुझसे। ठीक है, चलिए, आप बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल हैं, इसके अलावा बहुत बड़ी साध्वी हैं। जो सच है वो सच। आप क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में? मैं एक क्योंकि जाहिर सी बात है कि बहुत लंबा इंटरव्यू खिंच रहा है और आप गुस्सा भी हो गई हैं थोड़ी सी, इस चीज को मैं क्षमा मांगता हूं फिर से। आप क्या सोचती हैं, क्या मानती हैं उनके बारे में? एक शब्द में बता दीजिए, उसके बाद में हम इंटरव्यू खत्म कर देंगे। इंटेंशन। हाँ, आपका भाव क्या है? हाँ, मेरा भाव तो गलत नहीं है, आपसे नहीं, आपके लिए नहीं कर रही मैं। आप जो बोलते हैं, आपका भाव क्या है? आपने गजल गाई और वो गजल आपने प्रेमिका के लिए, भगवान के लिए गाई, तो वो इंटेंशन काउंट करता है। इंटेंशन वो हमेशा ये बोलता है कि मैं क्या कहते हैं, हनुमान जी के लिए समर्पित हूँ। जो हनुमान जी बालाजी कह रहे हैं वो समर्पित हूँ। उनका इंटेंशन देखो ना, वो जो इंटेंशन है वही काउंट करता है। मैं तो सोचती हूँ इंटेंशन, यानी कि वो गलत नहीं है। नहीं, कहीं भी गलत नहीं। चलिए, वो तो भगवान को समर्पित कर रहे हैं अपने को, भगवान को सारा क्रेडिट भगवान को दे रहे हैं, तो इंटेंशन काउंट करता है और वो इंटेंशन में कहीं भी अपने को काउंट नहीं करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। हाँ। तो देखिए, जैसे कि माँ प्रभाकरण है, बहुत इंटेलेक्चुअल है, साध्वी हैं, इसके अलावा सर्वधर्म में विश्वास रखती हैं, लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनके बारे में भी आस्था रखती हैं। उनका कहना है कि जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं, वो एक तरह से सनातन का विस्तार कर रहे हैं, दूर देशों में भी, देश विदेशों में, भारत में, सब जगह पे। खैर, अपने अपने विचार होते हैं। हम विज्ञान को भी मानते हैं, सनातन को भी मानते हैं, आस्था में भी हमारा भरोसा है, विश्वास है, भगवान में भी हमारा विश्वास है। खैर, हम चीजें को नहीं अच्छे तरह से जान पाए और माताजी इस वक्त में मेरे से थोड़ा सा गुस्सा भी हो गई,
बहुत वक्त बाद हम मिले और आज इस तरीके का इंटरव्यू हुआ और माता जी आज थोड़ा सा गुस्सा हुई और हो सकता है तीखे सवाल हमने किए हो, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं माता जी, क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक है, तो बस यहीं पे हम खत्म करते हैं और हमारा जो इंटरव्यू है ये बिना किसी भी कंक्लूजन के आज खत्म हुआ। तो इसी के साथ में मैं मनीष कुमार, खबर 24 एक्सप्रेस के लिए दिल्ली से नमस्कार।